हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 8वें पर चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम चाहते हैं कि अगर जो हमारी यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट्स जरूर करें। तो आज हम एनसीईआरटी के यानी क्लास 12 कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 यानी पाठ नंबर 1 के 8वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि 8वां क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोला है क्वेश्चन कि दो बिंदु आवेश कहा है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम। ऐसे बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश है, QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर भी क्या कह रहा है -3 माइक्रोकुलाम। निर्वात में एक दूसरे से 20 cm दूरी पर, निर्वात में यानी कहाँ रखा गया है, निर्वात में रखा गया है, एक दूसरे से 20 cm दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 20 cm दूरी पर स्थित है। फिर पॉइंट नंबर ए करके बोल रहा है, कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। पॉइंट नंबर ए में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, इसके बारे में। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है यदि 1.5 × 10 के घाते -9 कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो उस पर आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। फिर से देखिएगा पॉइंट नंबर बी, यदि 1.5 × 10 के घाते -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो उस पर आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इनके अनुसार हम सोल्यूशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अपर पार्ट को देखते हैं कि दो बिंदु आवेश ऐसे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। माना कि यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। ऐसे इसका सलूशन कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं सलूशन, हल। यह इसका क्या है, हल है, सलूशन। मान लेते हैं, माना कि दो बिंदु, अब दो बिंदु कौन है, A और B है। इन पर उपस्थित आवेश क्या है, QA, और इन पर उपस्थित आवेश क्या है, QB है। QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम कहा है और QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम। यानी अब कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, यानी एक बिंदु A है, दूसरा का बिंदु B है। A पर उपस्थित आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम कहा है और QB बराबर कितना, -3 माइक्रोकुलाम कहा है। ये कहाँ रखे गए हैं, निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। याद रखते चलिएगा कि कहाँ रखे गए हैं, निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं। एक दूसरे से कितने cm दूरी पर रखे गए हैं, 20 cm की दूरी पर रखे गए हैं। ऐसा कंडीशन कह रहा है। यानी यह दूसरे से एक A और B के बीच की जो दूरी है R बराबर कितना है, 20 cm है। R बराबर कितना दे दिया है बाबू, 20 cm दूरी दे दिया है। अब कह रहा है पॉइंट नंबर ए पढ़ो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर, AB का मध्य बिंदु क्या है, O पर, O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो मध्य बिंदु O से A तक की दूरी, O से A तक की दूरी कितनी होगी, इसको मान लेते हैं L, और O से B तक की दूरी भी कितनी होगी, L। तो देखो बाबू L की वैल्यू कितना होगा, 20 रुपया को आधा आधा भाग में बांट दो तो 10 cm, और इसकी वैल्यू कितना होगा, 10 cm। यानी L बराबर कितना होगा, 10 cm, L बराबर 10 cm। तब न R बराबर L प्लस L, यानी L प्लस L मिलकर किसके बराबर होगा, R बराबर कितना होगा, 20 cm के बराबर होगा। इस तरह से कहने मतलब होगा। तो समझिए L और L जुड़ेगा, 10 10 20 हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। तो मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके बारे में कंडीशन कर। अब हम मान रहे हैं, माना कि आवेश QA के कारण यहाँ पर मिलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, EA है। यहाँ का पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, EA है। और B पर उपस्थित आवेश QB के कारण यानी -3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण मिलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, EB है इसके। यानी आवेश देखो बिंदु A पर उपस्थित आवेश QA है,
क्यूए के कारण मिलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई ए, और बिंदु बी पर उपस्थित आवेश -3 माइक्रोकुलाम का -3 माइक्रोकुलाम है, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई बी है। तो ई ए और ई बी दोनों कंडीशन में हमें वेरीफाई करेंगे, ई यानी ए के कारण ई ए और बी के कारण बी ए, ई बी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब कह रहा है कि इन पर जो आवेश है इसके मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसी का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंट लिख करके, पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं कि बिंदु ए पर क्यूए के कारण, ऐसे लिखते हैं, बिंदु ए पर क्यूब ए बराबर 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाबू देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यानी ई ए के लिए तो फार्मूला क्या पढ़े हैं, ई बराबर, ऐसे फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q/r², कुछ इस टाइप्स का फार्मूला पढ़े हैं। तो देखो अब मूल बिंदु पर पूछा है, यानी ए के कारण है 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण क्या पर मूल बिंदु, तो मूल बिंदु तक की दूरी कितनी है, 10 cm। तो एल आर की जगह यहाँ क्या लिख लेंगे, एल का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे कौन सी आवेश हो जाए, यानी किसके कारण कर रहे हैं, 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण कर रहे हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई ए है। तो अब आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, आगे हल करते हैं। क्यू की वैल्यू यानी क्यू ए, यहाँ पे कहेंगे क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकुलाम है। क्यू की वैल्यू कितनी है बाबू, 3 माइक्रोकुलाम, और एल की वैल्यू कितनी है, 10 cm है। 10 cm का होल स्क्वायर हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा कि बिंदु ए पर उपस्थित आवेश क्यू ए है, जिसको हमने क्यू लिखा है, क्यू ए यहाँ लिख देते हैं। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकुलाम है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 अपने जगह पर रहेगा। एल की वैल्यू यानी एल स्क्वायर जो लिखे हैं, एल स्क्वायर लिखे हैं, एल की वैल्यू कितनी है, 10 cm है। करीब बीच की दूरी कितना, 10 cm है। तो ई ए बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, ई ए बराबर, अब देखना तो ध्यान से, यहाँ पर आंकिक मान याद रखे रहिएगा, ऐसे आंकिक मान कि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान होता है आपको 9.0 गुणे 10 के घाते 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, यह याद रखे चलिएगा। और 1 cm बराबर होता है, आपको बताए हैं 10 पे पावर -2 मीटर होता है। ये याद रखते चलिएगा। 2 वैल्यू याद रख लो कि ए यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान 9.0 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और 1 cm बराबर 10 के घाते -2 मीटर होता है। तो अब हल कर देते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9.0 गुणे 10 के घाते 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर गुणे, अब देखो 3 माइक्रोकुलाम, यहाँ माइक्रोकुलाम की भी वैल्यू याद रख लोगे। 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम होता है। 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 के घाते -6 कूलाम होता है। तो देखो 3 माइक्रोकुलाम है, तो 3 गुणे 1 माइक्रोकुलाम लिख सकते हैं। तो 1 माइक्रोकुलाम के जगह यहाँ हम कितना लिखेंगे, 10 के घाते -6 कूलाम बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 cm है ना, 10 गुणे 1 cm लिख सकते हैं। और 1 cm की वैल्यू कितना है बाबू, 10 के घाते -2 मीटर है। 10 के घाते कितना है, -2 मीटर है। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कन्फर्म हो गए होंगे। अब देखना क्या है, 9 त्रिके 27, यहाँ पर देखो 9 त्रिके 9 का गुणा 3 में कर लो, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, और गुणे 10 के घाते 9 में से 3 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, गुणे 10 के घाते माइनस कितना बचे, प्लस में बचेगा, 9 में 6 जाएगा, 3 1 1 बचेगा। आई देखोगे 1 कूलाम से 1 कूलाम कट गया, यहाँ बचा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अभी यहाँ मीटर भी कटेगा, अभी ध्यान से देखते चलिएगा, अभी मीटर भी कटेगा। बटे कितना बच रहा है बाबू, देखना तो ध्यान से, है 10 पे पावर है 2, यहाँ पे 1 गुणांक है ना, 2 का गुणा 1 में करोगे 10 पे पावर कितना हो गया, 2, 10 पे पावर 2, आई 2 दूनी कितना हो गया, 10 के घाते -4, आई हो गया। मीटर पे पावर कितना 1 है, तो 2 1 2 यानी मीटर स्क्वायर हो गया। ये कन्फर्म हो गए होंगे। अब देखो मीटर से मीटर कट गया। आई देखो 4 में से 2 घटा दोगे तो -2 बचेगा, 4 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये बराबर
4 में से 2 घटाओगे -2, तो यहाँ पे मिला क्या 27 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम बटे कितना बच रहा है, 4 में से 2 घटाए हो तो 10 के घाते -2 बचा है, इतना बचा है खाली। अब 10 के घाते -2 को ऊपर कर दोगे तो +2 हो जाएगा, और +2 एक कितना हो जाएगा 3, तो ई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ई बराबर 27 गुणे 10 के घाते 5, खाली 2 ऊपर गया प्लस में हो गया 3 है, ये है 3 2 5 और न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब देखो इनके बीच एक दशमलव लगा दो, ऐसे दशमलव लगा दोगे, जब दशमलव लगा दोगे तब क्या पार्ट होगा कि तब ऐसे पार्ट होगा कि ई बराबर यहाँ देखना इनके बीच 2 और 7 के बीच दशमलव 2.7 गुणे 10 के घाते कितना हो गया 5 है, एक अंक पे दशमलव लगाए हो तो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी ई की वैल्यू कितना हो गया बाबू, ई बराबर 2.7 गुणे 10 के घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक इसी प्रकार ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ देखना तो बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, बिंदु बी पर उपस्थित आवेश QB, उपस्थित आवेश QB, यानी यहाँ लिखते हैं QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, EB होगा। IEB बराबर फिर वही कंडीशन 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। अब फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, यानी QB बटे L² लिख लेंगे। तो L² लिखने के बाद से फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ पे 9.0 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। QB की वैल्यू कितनी है, -3 गुणे देखो 3 माइक्रोकूलाम है ना, 3 माइक्रोकूलाम। अब बटे L की वैल्यू कितनी है, इसका यहाँ से मूल बिंदु पर आओगे तो कितना CM है, 10 CM है, 10 CM का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यानी EB की भी वैल्यू कितनी होगी, EB बराबर माइनस में आ जाएगा 2.7 है, यह वैल्यू आएगा, यह वैल्यू आएगा, यही वैल्यू इसमें भी आएगा 2.7 और गुणे 10 के घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो रहा ए के कारण मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही हो गया ये। अब बी के कारण, बी पर उपस्थित -3 माइक्रोकूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, वही हो गया, 2 ठौरा हो गया। अब कहते हैं इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं कि इनका परिणामी मूल बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखो मूल बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम आगे समीकरण व्यक्त करते हैं अगले स्टेप में, थोड़ा से रुके रहिएगा 1 मिनट। चलो देखो लिखते हैं मूल बिंदु पर, ऐसे मूल बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बाबू, ई बराबर क्या होगा, EA प्लस EB, EA प्लस EB यही होगा। तो EA की वैल्यू कितना है, इतना 2.7 गुणे 10 के घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम, अब प्लस EB की वैल्यू कितना है, -2। अब देखना तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, एक चतुर्थांश बना लीजिएगा, चतुर्थांश का एक सिरा यह पॉजिटिव है, एक सिरा यह निगेटिव है। तो निगेटिव अगर वैल्यू यह रहे और पॉजिटिव रहे तो इसको ऐड करोगे तो निगेटिव से प्लस हो जाता है, तो इसलिए यह वैल्यू क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव ऑलरेडी रखेंगे। तो 2.7 गुणे 10 के घाते कितना हो जाए 6 न्यूटन प्रति कूलाम। दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो, तो E बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 14 और 2 2 4 4 1 5 5.4 गुणे 10 के घाते कितना हो गया 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये रहा
मूल बिंदु पर यानी प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण यानी 3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण इसके मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रही? 5.4 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। अब दूसर का ऑप्शन, दूसर का बी पोर्शन पढ़ते हैं। बी पोर्शन ऐसे कह रहा है तो ये की वैल्यू हो गया। बी पोर्शन कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। ऐसे बोल रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यानी ये मूल बिंदुओं पर ला करके रख दिया जाए, तो उस पर आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, तब का कंडीशन पूछ रहा है। तो देखो तब उस पर आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, इसके बारे में हम व्यंजक जानते हैं। अब लिखेंगे बी पोर्शन के लिए, बी यानी बी पार्ट के लिए। यहां से बी पार्ट का हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इसका ध्यान से देखते चलिएगा। यह इसके बी पार्ट का क्वेश्चन इतना में हो जाएगा। बी पार्ट का क्वेश्चन, बी पार्ट का सॉल्यूशन कैसे कर रहा है, ऐसे लिख देते हैं। जब 1.5 × 10⁹ कूलाम का परीक्षण आवेश रख दिया जाता है तब कहाँ रख दिया जाता है? इसके मूल बिंदु पर रख दिया जाता है। तब बल की गणना, तब बल क्या होगा? फार्मूला हमें लिखेंगे सूत्र से, हमें ज्ञात है, ऐसे लिख देंगे हमें ज्ञात है। यहाँ पे लिखेंगे तब बल क्या ज्ञात है? E = F/Q, ऐसा फार्मूला पता है। E = F/, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फार्मूला शुरू में पढ़ा दिए होंगे। E = F/Q। तो देखो अब F = E × कितना हो जाएगा? Q। E की वैल्यू हमें कितना पता है? 5.4। यहाँ देखो 5.4 × 10⁻⁷ कितना है? 6 न्यूटन प्रति कूलाम। गुणे Q का मान कितना दिया है? देखो 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम, ऐसा दिया है, ऐसा चीज दिया। यानी Q का वैल्यू यह दे दिया कि इतना आवेश ला के है सेंटर वो रख दो, कितना बल लगेगा। अब गुणा कर लो इसका, 1.5 का गुणा 5.4 में कर लो। तो देखो ऐसे गुणा करते हैं, 15 है ना, समझ लो 15, 1.5 को 15, 15 चौके 60 को 0, अब 15 × 5 = 75, 75 अच्छा हासिल है, 75 × 6 = 81, यानी 81 हो जाएगा। अब देखो तो ध्यान से, यानी F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर 81, इसका गुणा करेंगे तो 81 होगा। लेकिन कितने अंक पे दशमलव लगाना है? एक अंक है, तो 2 अंक के बाद यानी 8.1 और 10 के घाते 6, 10 के घाते 9, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा? 9 × 6 = 15। कूलाम से क्या हो जाएगा? कूलाम खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, -9 है, -9 है, तो -9 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? -9 में से 6 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। कितना होगा? न्यूटन। यानी F बराबर कितना निकल गया? 8.1 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। यानी कोई कहे कि जब इतना आवेश ला के इस सेंटर पर रख देंगे तब कितना का बल लगेगा? 8.1 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं? यानी यह क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट का आंसर 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलाम, और इसके बी पार्ट का जो आंसर होगा, बल जो लगेगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन का बल आरोपित होगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।